नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप में विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको एक USB पेन ड्राइव चाहिए, बूटेबल या फिर CD DVD चाहिए। उसको आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करेंगे। उसके बाद अपना कंप्यूटर का बूट मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, F10 या F12 जो भी है। उसके बाद आप अपना जो भी आपने लगाया पेन ड्राइव या DVD उसको सिलेक्ट करके बूट मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद आपका सेटअप शुरू हो जाएगा। आपका ऐसे विंडो का लोगो आएगा, एक गोल चक्री घूमती हुई दिखेगी। एक्चुअली ये फाइलें लोड हो रही हैं। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको विंडो 7 की लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। आपको विंडो 7 की कौन सी लैंग्वेज डालनी है, कौन सा कीबोर्ड लेआउट डालना है और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट क्या डालना है। आप इसको इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी। एक्चुअली ये सेटअप स्टार्ट हो रही है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, आपको ओरिजिनल विंडो ही यूज़ करें, क्योंकि ओरिजिनल विंडो बग फ्री होती है और स्मूथ चलती है। ठीक है, मेरे पास विंडो 7 प्रोफेशनल का लाइसेंस है, इसलिए मैं आपको विंडो 7 प्रोफेशनल ही की सेटअप करके दिखाऊंगा। वैसे नॉर्मली सबकी सेटअप एक जैसी होती है, चाहे विंडो 7 होम एडिशन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, इंटरप्राइजेस हो। सबके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बाकी सबकी सेटअप सबकी सेम होती है। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले आता है लाइसेंस टर्म्स। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको अपना नहीं बना सकते। और भी बहुत कुछ है, तो इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉल। अपग्रेड इसलिए होता है कि आपके पहले पुरानी विंडो डली हुई है, विंडो 7 से पहले विंडो XP या विंडो विस्टा, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल करनी है तो कस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो मुझे फ्रेश करनी है तो अभी मैं कस्टम पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आपकी हार्ड डिस्क होगी। अभी नई हार्ड डिस्क है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, इसका भी कोई पार्टीशन नहीं है। तो अब इसमें हम नया पार्टीशन बनाएंगे, न्यू करके अप्लाई करेंगे। और उसके बाद एक ये कंफर्मेशन का विंडो आएगी, इसको ओके कर देंगे तो आपका एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ याद रखें, इसमें अपने आप दो पार्टीशन क्रिएट होते हैं। एक ये पार्टीशन होता है 500 MB का। बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा बड़ा पार्टीशन होता है। ये पार्टीशन सिस्टम की रिजर्व फाइलें होती हैं। इसके अंदर BCD एडिट टाइप की कुछ फाइलें होती हैं जो बूटिंग को मैनेज करती हैं। ठीक है, तो हम नीचे वाले को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपकी विंडो की फाइलें कॉपी करना शुरू कर देगा। पहले ये अपनी जो भी आपकी पेन ड्राइव में या CD-ROM में फाइलें होती हैं उसको अब एक टेम्परेरी फोल्डर क्रिएट करता है C ड्राइव में, उसमें डालता है और उसके बाद ये सेटअप शुरू करता है। तो देखते हैं, इसने कॉपी विंडो फाइल डन कर लिया है। अब इसका दूसरा प्रोसेस है गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए फाइलों को रेडी कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक फोल्डर में फाइलों को कॉपी कर रहा है। 22%, 24%। आप ये मान लो अगर इन फाइलों को कॉपी करने में कोई दिक्कत आती है, तो कोई एरर आती है, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में या तो रैम ख़राब है, या आपका मदरबोर्ड ख़राब है, या जो आपका सोर्स मीडिया है, पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव, DVD, इस
इसमें फाइलें भी करप्ट हो सकती हैं, तो आप उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको ये दिक्कत आती, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर की रैम चेक कर लें, मदरबोर्ड चेक कर लें, सीपीयू फैन चेक कर लें प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका सोर्स मीडिया बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। विंडो सेटअप के दो ऑप्शन होते हैं, एक कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें वो कंप्यूटर की सारी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद विंडो की सेटअप शुरू करता है। ये प्रोसेस इसका इंटरनली चलता है। इसका फाइल रेडी का प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला हो गया है। अब ये इंस्टॉलिंग फीचर्स, उसके बाद ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स यानी कि जो भी इसके अंदर के अपडेट होते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलता है। वो भी प्रोसेस पूरा हो गया है। अब ये कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट करेगा। अगर आप सामने देख रहे हैं तो रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, वरना ये अपने आप 10 सेकंड में रीस्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन आ गया है। अभी सेटअप इसकी अपने आप फिर से चालू हो जाएगी। मगर दोस्तों, विंडो हमेशा लाइसेंस्ड ही यूज़ करनी चाहिए, पायरेटेड नहीं करनी चाहिए। पायरेटेड में इनबिल्ट वायरस होते हैं, मैलवेयर होते हैं, ट्रोजन होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, जो आपके ज़रूरी डेटा को चोरी करते हैं और बाद में आपको बहुत परेशान करेंगे। ये सारा प्रोसेस अपने आप चलेगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जहाँ से रीस्टार्ट हुआ था उसी जगह पर विंडो वापस आ गई है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, उन सब की सेटिंग को रजिस्ट्री में सेव करता है। तो कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो रीस्टार्ट होने के बाद ही इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए इसका रीस्टार्ट का प्रोसेस बहुत ही स्वाभाविक है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़। अभी आपका कंप्यूटर पहली बार यूज़ होने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अब ये इसके अंदर आपका नाम और कंप्यूटर नेम डालना है, तो मैं इसमें नाम डाल देता हूँ एडमिन, ADMIN। कंप्यूटर का नाम एडमिन, PC अपने आप आ जाता है। आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब आप इसमें अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। सबसे पहले पासवर्ड डालेंगे, फिर रीटाइप करेंगे पासवर्ड को, फिर पासवर्ड का हिंट डालेंगे। हिंट के अंदर जैसे आपने पासवर्ड डाला है, अपना नाम डाला है, तो अपना नाम का पहले और अक्षर कुछ भी डाल देंगे ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या डाला है। अभी मैं इसमें पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, उसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद विंडो का टाइम आता है। इस टाइम को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस टाइम को सेट किए हुए आपके कुछ सॉफ्टवेयर सही तरह से काम नहीं करते हैं। तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, तो इसलिए मैं इंडिया डाल रहा हूँ। UTC+530 हमारे इंडिया का टाइम कोड है। वैसे इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। अब इसको क्लिक करेंगे। आप जो भी जिस कंट्री में भी हैं, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। डेट, आपकी मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस होती है उसके अंदर डेट ऑलरेडी सेव होती है, डेट टाइम, तो ये उसी टाइम को ले लेता है, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये कंप्यूटर का सेटअप है। ये विंडो प्रोफेशनल है, इसलिए इसमें होम नेटवर्क, वर्क नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। होम नेटवर्क में आप होम नेटवर्क बना सकते हैं। अगर शेयरिंग चल रही है तो आपकी कुछ पर्सनल फाइलें हैं, माई डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, ये सब से शेयर हो जाता है।
और पब्लिक नेटवर्क में पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी पब्लिक नेटवर्क सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। ये लगभग सेटअप पूरा हो गया है। अभी हमारा डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है। अभी आपकी विंडो की सेटअप पूरी हो चुकी है। अब इसमें आपको ये विंडो का एक सर्कल बटन दिखेगा, ये स्टार्ट बटन है। इस पर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा स्टार्ट बटन। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा। ऑल प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स विंडो के साथ आते हैं, कुछ प्रोग्राम आपको बाद में डालने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, ये सब मिल जाएंगे। आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ड्राइव, सी ड्राइव दिख जाएगी, और जो मैंने जिस पेन ड्राइव से सेटअप चलाई आपको अभी वो दिख रही है। तो दोस्तों ये थी विंडो की सेटअप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।